Hello student, how are you all? Today we will discuss about the life cycle of agaricus जिसको हम generally mushroom कहते हैं. ठीक है, this is the first slide, the picture of the mushrooms. Now we see the classification or you can say the systematic position of the agaricus. तो उसको एलेक्सोपोलस के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन में डिवीज़न माइकोटा में रखा है, इट मीन्स देर इज़ अ लैक ऑफ क्लोरोफिल, मीन्स देर इज़ द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और यू कैन से फोटोसिंथेटिक रिएक्शन उसमें नहीं होता है. और उसका जो सेल वॉल है, दैट सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड फंगल सेलुलोज, और उसमें जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है. It belongs to the class Basidiomycetes. Basidiomycetes is included in a higher fungi where the basidiospores is produced. ठीक है, इस फंजाई में बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं. दैट बेसिडियोस्पोर्स आर formed exogenously on an organ that known as a basidium. जो बेसिडियम ऑर्गन है बाहर की तरह वो ग्रो होता है, उसमें से बेसिडियोस्पोर्स है वो प्रोड्यूस होते हैं. और इट्स ऑर्डर इज एगेरिकल्स. इट मीन्स देयर इज द फ्रुक्टिफिकेशन आर मैक्रोस्कोपिक. उसका जो बेसिडियोकार्प जिसको फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होता है. फिर उसका जो फैमिली है दैट इज अ एगेरिकेसी. इट इज देयर इज द बेसिडियोकार्प इज फाउंड फ्लेसी and genus is Agaricus. Okay, now we see the next slide about the इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और यू कैन से हैबिटेट और अकरेंस. तो इट्स कॉमनली नोन एज मशरूम एंड द एगेरिकस इज अ सेप्रोफाइटिक फंजाई. सेप्रोफाइटिक मीन्स जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, जैसे लीव्स है, वुड का सड़ा हुआ पार्ट्स है, राइट, डिकेइंग लीव्स, वुड, ये सब तो उस पर वो डिपेंड होते हैं. तो दैट इज नॉन एज अ सेप्रोफाइटिक फंजाई. इंडिया में एगेरिकस की 25 स्पीसीज फाउंड की है. तो उसमें जो कुछ स्पीसीज है जैसे कि ए कैम्पेस्ट्रिस एंड ए बिस्पोरस, दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज एडिबल पीसीज, मीन्स उसको फूड की तरह हम यूज़ करके खाते हैं. जैसे अब कई सारे आइटम्स चाइनीज़ आइटम्स में, पिज़्ज़ा में, और उसका पिकल्स भी आता है, अचार भी आता है, तो उसमें पाए जाते हैं. और सम स्पीसीज जैसे कि एगेरिकस सिल्वेटिकस एंड एगेरिकस ज़ेंथोडर्मस, दे आर द हाईली पॉइजनस स्पीसीज. तो पॉइजनस स्पीसीज भी पाई जाती हैं और एडिबल स्पीसीज भी पाई जाती है. ओके, नाउ वी सी अबाउट द उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे उसका जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है दैट इज वेजिटेटिव माइसीलियम एंड फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम बेसिडियो कार्प भी बोलते हैं. ठीक है, वेजिटेटिव माइसीलियम है. देयर इज अ टू टाइप ऑफ हाइफा इज देयर. This is the monokaryotic hypha. Mono means what? That is a one nucleus is present. Okay, so इसको हम प्राइमरी माइसीलियम भी कहते हैं. The vegetative mycelium remains underground and it's of two types. The primary mycelium, which is formed by the germination of the बेसिडियोस्पोर्स. तो पहले जो बेसिडियोस्पोर्स है उसका जर्मिनेशन होता है, तब ये प्राइमरी माइसीलियम और यू कैन से मोनोकैरियोटिक हाइफा वो प्रोड्यूस होता है. ठीक है, देन दिस टू टाइप ऑफ हाइफा जर्मिनेशन होता है बेसिडियोस्पोर का, तो उसमें वो डिपेंड होता है, वो टू टाइप का है. एक में से प्लस मीन्स पॉजिटिव स्ट्रेन और एक जो बेसिडियोस्पोर है वो नेगेटिव स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है. और ये जब प्राइमरी माइसीलियम है दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड एंड soon gets transferred into the dikaryotic or secondary mycelium by the fusion of two monokaryotic hypha. तो ये जो दूसरा हाइफा है दिस इज अ डाइकैरियोटिक और यू कैन से सेकेंडरी
हाइफा और सेकेंडरी माइसिलियम कैसे बनता है? तो ये जो मोनोकैरियोटिक हाइफा है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रेन बेसिडियोस्पोर्स में से प्रोड्यूस होता है। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक नेगेटिव स्ट्रेन है, वो दोनों का फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जो दूसरा हाइफा बनता है दैट इज अ डाइकैरियोटिक हाइफा। तो ये जो पहला वाला है प्राइमरी माइसिलियम जिसको बोले, और मोनोकैरियोटिक हाइफा दैट इज अ वेरी शॉर्ट lived and it's transferred into the dikaryotic hypha or secondary mycelium by the fusion ऑफ द सोमेटोगेमी। मतलब दो जो हाइफा है उसका फ्यूजन होता है। दो कौन सा हाइफा? मोनोकैरियोटिक हाइफा। वो दोनों का फ्यूजन होके क्या बनता है? दैट इज अ डाइकैरियोटिक हाइफा बनता है। और बाद में जो डाइकैरियोटिक हाइफा है दैट डाइकैरियोटिक हाइफा और यू कैन से सेकेंडरी माइसिलियम, तो उसमें क्या होता है कि रिंग्स फॉर्मेशन होता है। दैट इज सो द सेंट्रीफ्यूजल ग्रोथ that hypha grows outward from a center in a circle, and there is the age of their some colonies grow। जो उसका older part है that is degenerate in the center। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइकैरियोटिक हाइफा है उसमें से ही फिर ये स्ट्रक्चर ग्रो होता है। मतलब उसके जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तब उसके स्टेजेस देखेंगे कि डाइकैरियोटिक हाइफा में से पूरा ये बेसिडियोकार्प्स कैसे बनता है। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम बेसिडियोकार्प का स्ट्रक्चर की बात करें, बाकी पूरा उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिडियोकार्प, उसको मैंने जैसे बोला फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। तो बेसिडियोकार्प का जो एरियल पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स मीन्स ऊपर का जो उसका टिप का पार्ट है दैट इज लाइक अम्ब्रेला, राइट? अम्ब्रेला लाइक अ पार्ट, इट्स नॉन एज अ पाइलस। ओके, और ये पाइलस के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दिस इज नॉन एज अ गील्स। दिस इज नॉन एज अ गील्स। और पाइलस का जो स्ट्रक्चर है तो उसका अराउंड 5 to 10 सेंटीमीटर वो डायमीटर में होता है। और नीचे का स्टोक लाइक पार्ट से दिस इज द स्टेप, एंड उसके ऊपर का है उसको एन्युलस बोलते हैं। और ये जो स्टेप का पार्ट है उसका जो हाइट बोले तो 6 to 9 सेंटीमीटर उसका हाइट। और यहाँ पे जो गिल्स है दिस गिल्स, वो गिल्स अराउंड 300 to 600, 300 यहाँ पे जो गिल्स पाए जाते हैं नंबर ऑफ 300 to 600 गिल्स होते हैं, ऐसा रिसर्च से पता चला है। और गिल्स के अंदर का जो सरफेस, ओके, गिल्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द पाइलस एंड अरेंज इन अ रेड्यूनरी। और जो स्टेप है वो नीचे का पार्ट है दैट इज नॉन एज अ माइसिलियम। So this is about the vegetative structure and basidiocarp. Now we see the next slide about the reproduction. Okay, agaricus is reproduced by the vegetative, asexual and sexual। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे पाए जाते हैं? तो जो एडिबल मशरूम्स है, एडिबल मशरूम के जिसका हम कल्टीवेशन करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, तो एडिबल मशरूम इज प्रोपोगेट बाय द वेजिटेटिव मीन्स, इट मीन्स उसके जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम में स्मॉल स्मॉल पीसेस है उसको यूज करते हैं इनोक्यूलम से। दैट पीस आर ग्रोन इन अ सोइल रिच इन अ ऑर्गेनिक मैन्योर टू ऑब्टेन अ बेसिडियोकार्प। ओके, सिंपली अगर बोले हम तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय द स्मॉल पीसेस ऑफ द एडिबल मशरूम। ओके, बाय द कैसे होता है? तो स्मॉल पीसेस लाइक म्यूकर में हमने जैसे फ्रेगमेंटेशन से देखा था उसमें वेजिटेटिव, तो यहाँ पे भी यहाँ क्या होता है स्मॉल पीसेस किसका लेते हैं? डाइकैरियोटिक माइसिलियम का, और उसको प्रोपोगेट करते हैं। नाउ अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, it is not a common method of the propagation in agaricus। It takes place by the chlamydospores। Okay,
It takes place by the chlamydospores formation, and that chlamydospores develop in terminal or intercalary position of the secondary mycelium. जो भी रिप्रोडक्शन होगा तो पहले देखो, पहले क्या होता है कि प्राइमरी माइसिलियम और यू कैन से मोनोकैरियोटिक माइसिलियम वो पहले डेवलप होता है जब बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं। फिर उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन होता है, वो दोनों का फ्यूज़न होता है, दोनों मोनोकैरियोटिक हाइफा का फ्यूज़न होकर क्या होता है डाइकैरियोटिक हाइफा, और वो डाइकैरियोटिक हाइफा और डाइकैरियोटिक माइसिलियम ही फर्दर रिप्रोडक्शन में डेवलप होंगे। तो यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी देखा कि डाइकैरियोटिक माइसिलियम है, उसके स्मॉल पीसेस करके उसका प्रोवोकेट किया। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है कि जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम है और यू कैन से सेकेंडरी माइसिलियम, तो उसको जर्मिनेट जब होता है तब डाइकैरियोटिक बनता है, ठीक है। तो फिर उसमें ही टर्मिनल पोजीशन पे या इंटरकैलरी पोजीशन पे क्लैमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें से फिर क्लेमाइडोस्पोर में से फिर नया एक माइसिलियम और एक नया एगेरिकस है वो प्रोड्यूस होता है। और कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें ओइडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ओके। दैट ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द डाइकैरियोटिक माइसिलियम। तो कुछ स्पीसीज है उसमें ओइडियोस्पोर, कुछ स्पीसीज है उसमें क्लैमाइडोस्पोर से। तो एसेक्सुअली इट्स बाय सेम लाइक एज द म्यूकर, क्लैमाइडोस्पोर्स एंड ओइडियोस्पोर्स से उसका रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे इस पॉइंट्स पे पूरा होता है। पहले प्लाज्मोगेमी, फिर प्लाज्मोगेमी के बाद उसमें होता है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद उसमें मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद उसमें बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट, और वो कैसे डेवलपमेंट होता है उसका बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर वी विल सी, ओके। सो नाउ फिर पहले हम देखें प्लाज्मोगेमी, ओके। सो सी हियर देयर इज द मोस्ट स्पीसीज ऑफ एगेरिकस आर heterothallic, okay, but Agaricus biporus is a homotholic. They do not have sex organ in traditional sense, but there is the primary mycelium formed by the germination of basidiospores of two different strain act as a male and female sex organ. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो दो प्राइमरी माइसिलिया है वो दोनों का फ्यूज़न होके उसमें से जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम बनेगा, तो एक जो प्राइमरी माइसिलियम है वो मेल की तरह बिहेव करेगा, एक है वो फीमेल की तरह बिहेव करेगा, ओके। उसका जो स्पीसीज है दैट इज अ हेट्रोथैलिक स्पीसीज, बट एक्चुअली उसमें सेक्स ऑर्गन होते नहीं है कि एक है वो मेल है और एक फीमेल है, बट उसमें प्राइमरी ही माइसिलियम होते हैं जो मोनोकैरियोटिक हाइफा बोलते हैं, वो दोनों का फ्यूजन होता है, दैट इज अ सोमेटोगेमी, ओके, बिकॉज दैट आर द सोमेटिक हाइफा बट डिफरेंट स्ट्रेन, opposite strain, and result is the secondary mycelium, and later it's developed into the fruiting body is known as basidiocarp. तो यहाँ पे हम देखें, see this is the spores, basidiospores, ओके। दैट बेसिडियोस्पोर्स जब उसका रिप्रोडक्शन का सीजन आएगा, दैट बेसिडियोस्पोर्स बिकम जर्मिनेट, यहाँ पे उसका जर्मिनेशन शुरू हुआ है। तो एक जो बेसिडियोस्पोर्स है, एक बेसिडियोस्पोर्स में माइनस और यू कैन से नेगेटिव स्ट्रेन, और दूसरा जो बेसिडियोस्पोर्स है दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेन। तो दोनों जो प्राइमरी माइसिलियम है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दो जो स्ट्रेन है उसका क्या होगा, यहाँ पे फ्यूजन हुआ, ओके। फ्यूजन होने के बाद कौन सा पोजीशन आया, तो फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे ये दोनों जो आउटग्रोथ बना है ना, दैट आउटग्रोथ दोनों, तो यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद डाइकैरियोटिक, ओके, दिस इज द सेकेंडरी माइसिलियम। ये बेसिडियोस्पोर्स है, एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों स्ट्रेन है उसका यहाँ फ्यूजन हुआ, फिर यहाँ पे जो माइसिलियम बना वो सेकेंडरी माइसिलियम बना, और उसको बोलते हैं हम डाइकैरियोटिक माइसिलियम, ओके। तो दिस इज द
डाइकैरियोटिक। और यहाँ पे सिंपली एक ही स्ट्रक्चर में देखें, सी हियर, this is the basidiospores. Okay, this basidiospore 1 is a minor strain, this basidiospore 1 is a positive strain। और यहाँ दो जो बेसिडियोस्पोर्स है, एक में से माइनस स्ट्रेन प्राइमरी जो और मोनोकैरियोटिक डेवलप होती है, एक में से पॉजिटिव। और यहाँ पे दोनों में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज प्लाज्मोगेमी हुआ। ओके, तो प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, अभी तक इसमें डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस ही है और डाइकैरियोटिक हाइफाई है, यहाँ पे अभी कैरियोगामी नहीं हुआ है। दिस इज द प्लाज्मोगेमी। ठीक है, तो यहाँ क्लेम कनेक्शन से ये मटेरियल है उसका पास होगा। अब नेक्स्ट स्टेज यहाँ पे देखें आप, तो जब ये डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, उसके बाद एक बलून लाइक स्ट्रक्चर जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम है, और यू कैन से इट इज द सेकेंडरी माइसिलियम, उसमें एक जो बलून लाइक और यू कैन से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। और वो बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, इट्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो ऊपर का पार्ट्स है दैट इज डेवलपिंग इनटू पाइलस, और नीचे का जो पार्ट है दैट इज डेवलपिंग इनटू स्टाइप। और ये पाइलस मीन्स दैट इज अ अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर, इट्स कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ द मशरूम। और यहाँ पे जो बीच में उसमें प्री लेमिनार चैम्बर्स डेवलप होते हैं, धीरे 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 वो इस तरह का स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। और लास्टली जब मैच्योर हो जाता है तब अम्ब्रेला शेप का पाइलस, और अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर है इट इज अ गिल्स, और नीचे का जो लोअर स्ट्रक्चर है वो इस टाइप में डेवलप होता है। तो ये किस में से ये हुआ, फ्रूटिंग बॉडी किस में से बना, तो डाइकैरियोटिक जो माइसिलियम है, डाइकैरियोटिक जो हाइफा है, उसमें से एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। दैट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो अपर पार्ट है दैट डेवलप इनटू द पाइलस, और लोअर पार्ट है वो उस टाइप में डेवलप होगा। और जो पाइलस का अंदर का पार्ट है वो गिल्स में डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे ही उसकी चैम्बर है वो फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम इसको एनलार्ज करके, दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियोकार्प। जो दूसरा स्टेज कौन सा आया, प्राइमरी बेसिडियोस्पोर्स में से क्या हुआ, तो कि दो स्ट्रेन के जो स्ट्रक्चर प्राइमरी जो माइसिलियम बने वो दोनों का फ्यूजन हुआ, डाइकैरियोटिक माइसिलियम बना। वो डाइकैरियोटिक माइसिलियम में इस तरह का ये बेसिडियोकार्प है उसका फॉर्मेशन होता है। अब क्या, तो अब जो गिल्स का स्ट्रक्चर है, ओके दिस इज द गिल्स, तो ये गिल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको हम, ये गिल्स का स्ट्रक्चर है उसको हम एनलार्ज करेंगे। वो गिल्स का एनलार्ज करके उसमें कैसे बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो देखते हैं। नाउ सी हियर, दिस इज द सेक्शन ऑफ गिल्स। ओके, यहाँ पे इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है, इसको हमने यहाँ का जो पोर्शन है उसको मैग्नीफाई किया है, और इसका पोर्शन यहाँ पे मैग्नीफाई किया है, और यहाँ पे हमने थरली इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे देखो, आपको जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम है, डाइकैरियोटिक माइसिलियम वो क्या फॉर्म करेगा, तो पहले ट्रामा का लेयर बनाएगा। इट्स फॉर्म फ्रॉम द डाइकैरियोटिक माइसिलियम, ट्रामा। और ट्रामा के बाद जो लेयर आता है दैट इज वेयर द बेसिडिया इज फाइंड, और यू कैन से इट्स फॉर्म सब हाइमेनियम लेयर। ओके, तो यहाँ पे सब हाइमेनियम लेयर है, यहाँ से क्या होगा, तो ये बेसिडिया, सी दिस इज द बेसिडिया balloon like structure। Okay, this is the basidia, it's a balloon like structure which is formed from the subhymenium layer। और जो जहाँ जहाँ पे बेसिडियम है उसको हम हाइमेनियम लेयर बोलेंगे। ठीक है, सो दिस बेसिडिया वन इज कॉल्ड बेसिडियम, और सभी बेसिडिया
सभी बेसिडियम को मिला के बोलेंगे उसको बेसिडिया. बेसिडिया इज अ प्लूरल एंड बेसिडियम इज अ सिंगुलर वर्ड. तो ये बलून लाइक आउटग्रोथ हुआ दोनों साइड की तरफ होता है सब हाइमेनियम में. तो उसमें क्या होता है कि जो डाइकैरियोटिक, ये डाइकैरियोटिक जो न्यूक्लियस है, ओके, तो यहाँ पे अभी तक उसका फ्यूजन नहीं हुआ, कैरियोगामी नहीं हुआ, ये अभी प्लाज्मोगेमी है. दोनों न्यूक्लियस अभी उसकी जगह आई है. फिर वो पास हो गए, कहाँ पे पास हो गए, सब हाइमेनियम से हो गए बेसिडियम में. ओके, सो ये बेसिडियम में क्या हो गए, तो इसमें जो न्यूक्लियस है वो फ्यूजन हो गए. मीन्स हियर द कैरियोगामी, कैरियोगामी पोजीशन होगी. दोनों न्यूक्लियस का क्या होगा, फ्यूजन होगा. ठीक है, फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फिर उसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा. जो न्यूक्लियस है वो दोनों में फ्यूजन हुआ, मीन्स हैप्लॉइड, हैप्लॉइड इज बिकम नाउ डिप्लॉइड एंड दैट डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज नाउ आफ्टर द फ्यूजन देर इज अ मियोसिस इज अकर. तो उसमें से दो न्यूक्लियस में से फिर चार, मीन्स चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, किसमें, बेसिडियम में. ओके, आफ्टर द मियोसिस. और ये जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करके बेसिडियम की जो टिप का पार्ट्स है, जहाँ स्टेरिगमाटा बोलते हैं उसको, वो स्टेरिगमाटा पे जाके माइग्रेट होके बैठेंगे. ओके, और फिर वहाँ से रिलीज होंगे बेसिडियोस्पोर्स. मतलब वो बेसिडियम के जो टिप का भाग स्टेरिगमाटा है वहाँ पे जाके स्पोर्स है वो माइग्रेट होके रहेंगे. It means there is the four haploid nuclei that migrate towards the tip of the basidia. Okay, that is four in number. That is the basidiospores. Or whenever the reproduction season is occur, that time that basidiospores is released and going to germinate to form a primary mycelium. Half of the plus strain mycelium and half of the माइनस स्ट्रैंड माइसीलियम. अब यहाँ पे जो बेसिडियम में डेवलपमेंट ऑफ बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स, तो यहाँ का जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, उसको हम एनलार्ज करके, ये बेसिडियम ये पोर्शन है ना, उसको एनलार्ज करके इस फिगर में एक्सप्लेन किया है. ओके, नाउ लेट्स सी हियर. दिस इज, मैंने जैसे बोला कि डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम में जो जो न्यूक्लियस है वो बेसिडियम में आ गए. अभी तक यहाँ कैरियोगामी नहीं हुआ, इसीलिए आफ्टर देर इज अ कैरियोगामी, दोनों न्यूक्लियस का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ. ओके बेटा स्टॉप कर बच्चे, एडवर्टाइज आई हुई थी. ओके, तो यहाँ पे देखो जब बेसिडियम में क्या है, तो कि दो न्यूक्लियस स्टिल हियर नॉट अ कैरियोगामी. ओके, बाद में क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मीन्स कैरियोगामी हुआ, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया. कैरियोगामी के बाद यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि ये डिप्लॉइड हो गया. डिप्लॉइड में अब क्या होगा, मियोसिस होगा. मियोसिस होके यहाँ पे चार और फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं वो फॉर्म्ड होता है. ओके, दैट फोर हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज नाउ migrate towards the tip of the basidia where the sterigmata, here there is the sterigmata. ओके, तो ये स्टेरिगमाटा के ऊपर जाके बैठेंगे, तो 4 इन नंबर में होंगे. दिस इज द 4 haploid basidiospores, or that 4 haploid basidiospores, whenever the reproductive season is occurred, that time it release and going to the germinate. जैसे मैंने आगे बोला कि फिर प्राइमरी माइसिलियम बनाएंगे, उसमें से हाफ होगा नेगेटिव स्ट्रेन और हाफ होगा पॉजिटिव स्ट्रेन. नाउ वी सी हियर द ओवरऑल द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. वो मैंने आपको ब्रेक कर करके बताया टुकड़ों में. अब पूरा इसका लाइफ साइकिल का यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ वापिस. सी हियर,
सो पहले कहाँ से हम शुरू करें, तो पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स का क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ। अभी ये हैप्लॉइड ही है, राइट। तो पहले क्या बना, तो मोनोकैरियोटिक आइफा बना। वो मोनोकैरियोटिक आइफा के बीच में यहाँ पे क्या होगा, तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन होके क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है। तो इट नाउ कन्वर्टेड इनटू द डाइकैरियोटिक हाइफा। अब ये डाइकैरियोटिक हाइफा में से फिर यहाँ पे जैसे बोला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा, फिर उसमें से पाइलस टाइप दो भाग में डिवाइड होंगे। ऊपर का भाग है पाइलस में फॉर्म होगा, नीचे का भाग है वो स्टेप में फॉर्म होगा। तो ये डायकैरियोटिक माइसिलियम में से ही होता है डायरेक्ट। अब इसमें ये कैसे होता है उसका एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अंदर ही अंदर यहाँ पे केरियोगामी होता है, यहाँ पे ही मियोसिस होता है, और यहाँ से ही बेसिडियोस्पोर्स रिलीज होता है। तो अब इसका एनलार्ज करके गिल्स में ही फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पे गिल्स में ही बेसिडियोस्पोर्स है वो प्रोड्यूस होता है। तो जो गिल्स है उसका हमने यहाँ पे एनलार्ज किया है, ओके। ये पार्ट को एनलार्ज किया है यहाँ पे। तो मैंने जैसे बताया कि दिस इज द सब हाइमेनियम लेयर एंड दिस इज द हाइमेनियम लेयर। तो हाइमेनियम लेयर में ये क्या है, बेसिडियम है। ये बेसिडियम में अभी देखो यहाँ पे केरियोगामी नहीं हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो गया, केरियोगामी का प्रोसेस हो गया। तो ये जो हैप्लॉइड दो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होके डिप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया। फिर उसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस होके क्या होता है, तो बेसिडियम में ऊपर की तरह स्टेरिगमाटा के ऊपर यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आ जाते हैं। फिर ये जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तब यहाँ से ये स्पोर्स है वो रिलीज होते हैं। तो ये सब जो दिखाया आपको, पर डायरेक्टली यहाँ से ही स्पोर्स ऐसे रिलीज होते हैं, ठीक है, ये पाइलस में से ही। पर ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्निफिकेशन, इसका अंदर का जो पार्ट है वो मैग्नीफाई करके एनलार्ज करके आपको दिखाया। बाकी डायरेक्टली यहाँ गिल्स में से ही ये बेसिडियोस्पोर्स है वो रिलीज होते हैं, और फिर मोनोकैरियोटिक हाइफा उसका फ्यूजन होके डाइकैरियोटिक हाइफा, और फिर यहाँ पे इसका पूरा एगेरिकस है वो बनता है। पर ये इसका हमने मैग्निफिकेशन करके आपको बताया है कि इस तरह का होता है। नाउ क्लियर। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एगेरिकस, ओके। अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स है, यू कैन राइट इन कमेंट। और मैंने ट्राई किया है आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल टू बाय बाय।